ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ये इतना पार्ट बना लिया था। अब इसमें सबसे पहले तो इसका डिजाइन ठीक करते हैं, कहीं पे ज्यादा दिख रहा है कहीं पे कम, कंटेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसे सबसे पहले ठीक करते हैं। जो टाइटल है, ठीक है, कंपोनेंट सीएसएस से लगा देता हूँ। इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक हाइट पैरामीटर भी लगा देता हूँ। आई थिंक इतना ठीक है ना, सबको बराबर। अब जैसे किसी का कम है, किसी का ज्यादा है टाइटल, ठीक आ जाए। जैसे यहाँ पे लाइन कम है तो गैप ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है। एंड देन जो कार्ड टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 0.8। ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूँ, इतना ठीक लगेगा। एंड हाइट में रख देता हूँ यहाँ पे अराउंड 200 पिक्सल। ठीक है, सबका बराबर सही आ रहा है। ठीक है, डिजाइन वाइज ठीक हो गया। हालांकि 200 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो 180 कर देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा ही है। ये कम है, 170 आई थिंक। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है भाई। नहीं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। ये ठीक कर दो। थोड़ा गैप फालतू रहे कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट बटन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। रीड फुल आर्टिकल, इसमें हम लोग यहाँ पे आइटम डॉट यूआरएल पास कर देंगे एंड टारगेट लेंथ लगा देंगे ताकि नए पेज में ओपन हो जाए। जैसे मान लो हमें न्यूज पढ़नी है, हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, जो भी जहां भी ये न्यूज आर्टिकल है। ठीक है। एक चीज और करेंगे इसमें। हाँ, टाइटल के बाद एक टेब लगाएंगे, इसमें एक पैराग्राफ, न्यूज का सोर्स। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, एक आपको सोर्स मिलेगा, आइटम डॉट सोर्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेम ऑब्जेक्ट डॉट सोर्स डॉट नेम। आज तक मनी कंट्रोल, आज तक होती है। ठीक है। एंड में आप डेट प्रिंट करूंगा, पब्लिश डेट क्या है इसकी। अ, हमें मिलेगा आइटम डॉट पब्लिश्ड एट। नहीं, कुछ और है शायद। अच्छा, स्पेलिंग है तो PUBLISH, पब्लिश्ड एट। डेट भी आ गई, लेकिन ये रो डेट है। तो एक काम कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे लगा दो डेट December 18, 2024। ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। इसे क्लास देता हूँ, सोर्स या सेक्शन। ठीक है, यहाँ लगाता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है। एंड
इसमें जो पैराग्राफ है इसमें फॉन्ट साइज 0.5 और 8 पिक्सल, ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। एक मिनट, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, बट बीच में गैप चाहिए, तो क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सोर्स और ये आ जाएगी आपकी डेट। ठीक लग रहा है डिजाइन? चलो, इतना काम हमने कर लिया, अब हम लोगों को एक काम करना है कि अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि इनमें आर्टिकल है कौन, ऐड क्यों लिखा ऐड क्यों लिखा हुआ, अच्छा ऑल लिखना था, बट चलो कोई, ये मैं हटा ही देता हूँ। एक नया बार फिक्स होना चाहिए अपनी जगह पे। क्या लगा देंगे? स्टिकी टॉक। ठीक है, एंड अब मान लो मैं यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक करूँ, स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे, आईपीएल पे, कोई भी आइटम में जो भी क्यू में है वो मुझे गेट करना है ताकि उसी तरह का आर्टिकल दिखा सकूं। अब ये कैसे होगा? तो इसकी जो टीएस फाइल है, यहाँ पे हम लोग, नहीं नवर नहीं, होम वाले की जो टीएस फाइल है, इसमें एक और डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाएंगे। हिंट क्यों नहीं आ रहा है? नहीं रहा। ठीक है भाई, इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, हाउ टू गेट क्वेरी पैरामीटर्स, जब मैंने आपको ये नेविगेशन के बारे में बताया था। तो एक्टिवेटेड राउट्स की हेल्प से हम क्यू गेट कर सकते हैं, क्या है? दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट्स डॉट क्वेरी पैरामीटर्स डॉट सब्सक्राइब, और जो गेट एपीआई डेटा फंक्शन है इसमें मैं पास कर दूंगा क्यू, दिस डॉट क्यू। दिस डॉट क्यू क्या होगा? पैरम्स डॉट क्यू। इस फंक्शन पे चलते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू। हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। तो यार मैं डेट भी भेजूंगा इसके अंदर। तो इसमें जो यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट हटा के क्या लिख देते हैं? क्यू। अगर क्यू कुछ ना कुछ है तो ठीक है, वरना क्या आना चाहिए? ठीक है, एजुकेशन क्राइम चेंज पे नहीं हुआ। हम्म, हम्म, हम्म।
पॉलिटिक्स, क्राइम, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, आईपीएल, एंटरटेनमेंट। अच्छा, आईपीएल में देखो थोड़ी ना अलग टाइप की न्यूज भी दिखेंगे, जैसे ये है। वो इसलिए है कि जो भी ये आर्टिकल है, इसमें कहीं ना कहीं आईपीएल जो लिखा होगा, ये पूरे पेज में चेक करता है। देखो आईपीएल कहीं पे है इसमें। इसमें तो नहीं दिखा रहा। तो छोड़ो, होगा है नहीं। ठीक है, तो वो आर्टिकल्स उस कैटेगरी में आ जाता है इस वजह से। साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वर्ल्ड देखिए, इंडिया, दिल्ली, जोक्स। ठीक है भाई। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, एक तो जैसे लैंग्वेज सिलेक्टर लगाना है इसमें, ये ड्रॉप डाउन हमने लगा रखा है। ऐसा ही एक ड्रॉप डाउन और लगाना है हमें। इस केस में एक काम और करना है हमें, ये देखना है कि भाई, जैसे मान लो मैंने लिखा कि भाई लैंग्वेज, ये पूरा सही से कॉपी नहीं किया, यहाँ से करना है लाइव पूरा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो, लेकिन अब मैं लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये लैंग्वेज यहाँ पे जा रहा है। तो अब लैंग्वेज करूंगा तो ये फिर ये चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने स्पोर्ट सेलेक्ट कर रखा और यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर दूँ इंग्लिश, तो ये बाकी होम पेज पे चला गया। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, नैव बार के अंदर भी हमें क्वेरी पैरामीटर्स गेट करने पड़ेंगे। तो क्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है, लैंग्वेज भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाएंगे एक्टिविटी प्रोसेस, ताकि क्वेरी पैरामीटर गेट हो सके। ठीक है, एंड दिस डॉट में असाइन करेंगे दिस डॉट एक्टिविटी डॉट डॉट क्वेरी पैरम्स डॉट सब्सक्राइब पैरम्स।
दिस डॉट क्यू में असाइन कर देंगे, पैरम्स डॉट एंड दिस डॉट लैंग्वेज में असाइन कर देंगे, पैरम्स डॉट लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल है। अब मेरे पास क्यू और लैंग्वेज वेरिएबल रहेंगे जो भी बाय डिफॉल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग से जहां भी हमने क्यू पैरामीटर लिखा हुआ है, इनमें मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज इक्वल्स टू, कोल ना होगा। ठीक है, लेकिन यार ये मैं यहाँ लगाऊंगा। ठीक है भाई, मतलब लैंग्वेज पैरामीटर वही रहेगा जो है, हम लैंग्वेज में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें क्यू ऐड करेंगे जो भी। अब होम कंपोनेंट से क्या करेंगे, जो भी लैंग्वेज होगी वो गेट कर लेंगे। अच्छा, डेटा सर्विस में यहाँ पे हम लोग क्यू यानी कि, और यहाँ पे लैंग्वेज में जो एच आई बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसको हटा के क्या लिख दो, लैंग्वेज अगर है तो ठीक, वरना बाई डिफॉल्ट एच आई। ठीक है भाई, अब चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है इंग्लिश में क्योंकि हमने आर्टिकल इंग्लिश लिखा है। अब यहाँ पे सारे इंग्लिश आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर दूंगा तो हिंदी आर्टिकल्स आएंगे। अब यही आर्टिकल इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं होगा, इंग्लिश के लिए अलग आर्टिकल्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, एंड एक काम और करते हैं, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं कि क्यू पैरामीटर है कौन सा, मतलब क्यू आर्टिकल्स। ऐसा रहेगा, एंटरटेनमेंट न्यूज आर्टिकल्स, आईपीएल न्यूज आर्टिकल्स, क्रिकेट न्यूज आर्टिकल्स, स्पोर्ट्स। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश कर दी, इंग्लिश में चेंज हो गया। अब देखो कुछ जगह पे ऐसे रिमूव्ड लिखा आ रहा है जहाँ पे आर्टिकल ही नहीं है, आप इस पर क्लिक भी करोगे तो ये कहीं और ही पहुंच गया। तो हमें एक काम करना है, हमें वो आर्टिकल चाहिए जहाँ पे रिमूव्ड ना हो, तो यहाँ पे लिखो डॉट फिल्टर, फिल्टर कर लो एलिमेंट्स, फिर एक्स डॉट टाइटल नॉट इक्वल्स टू रिमूव। अब वो रिमूव वाला तो एटलीस्ट नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन एक नई प्रॉब्लम है कि इमेज कुछ जगह पे है ही नहीं। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक वो आ जाए, नो इमेज अवेलेबल या समथिंग, कुछ इमेज आ जाए। ये ठीक है। पब्लिक में एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नो इमेज डॉट। यहाँ पे लगाओ कंडीशन। अगर इमेज मिले तो ठीक है, वरना यहाँ पे क्या आना चाहिए, इमेजेस फोल्डर के अंदर डॉट पीएनजी। ये नहीं। ठीक है। कर दिया क्या? हम्म, है क्या? जहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं होगी वहां पे आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया? अब इसका लॉजिक क्या है एक बार ढंग से देख लो। ठीक है, ये देख लो एक बार, और फिर एक बार अच्छे से वो देख लो, डेटा सर्विस। फिर इसमें आगे और भी कुछ चेंज करेंगे, वो करेंगे। पहले देख लो 2 4 मिनट ठीक से। कोई डाउट हो तो पूछना।
ठीक है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब ये एक बार डेटा सर्विस वाला देख लो कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे इसमें, जो ये सर्च फॉर्म है इसमें हम लोग कोई मान लो कुछ लिख के सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, एंड देन चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या वैल्यू हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो ये भी नवबार के अंदर ही है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सर्च, और एक फंक्शन लेंगे चेंज सर्च। इसमें हम लोग इवेंट पास करेंगे। ठीक है, एंड दिस डॉट सर्च में असाइन कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये एनी ही बनाना है वरना दिक्कत करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे पोस्ट सर्च। यहाँ पे लिखा दो नेम सर्च, और यहाँ पे एक इवेंट लगाओ चेंज। ऑन चेंज पे चेंज सर्च फंक्शन उसमें डॉलर इवेंट पास कर। इनपुट कैसे लेना है मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, एंड फॉर्म है तो यहाँ पे लगा देते हैं सबमिट इवेंट पोस्ट सर्च फंक्शन। ठीक है, बस इतना सा काम है। यहाँ पे वैल्यू आएगी पोस्ट सर्च में, हमें राउट जनरेट करना है, तो इसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, राउटर, और ये एंगुलर राउटर टाइप होगा। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, होम पेज पे यहाँ पे पास कर देंगे क्वेरी। पेरेंट्स होता है क्या? एक सेकंड, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्वेरी पैरेंट्स के नाम से।
एक ऑब्जेक्ट होगा, क्यू में पास कर देंगे जो भी, नहीं क्यू में पास करेंगे दिस डॉट सर्च, लैंग्वेज में पास करेंगे दिस डॉट जो भी कुछ है। ठीक है भाई, हमने एक नया राउट बना दिया। ठीक है, किस राउट पे हिट हो जाए। जब भी सर्च करोगे, मान लो मैं सर्च लेता हूँ तो धोनी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स, एक मिनट ये पेज रिलोड हो गया। हमें पेज को के रिलोड को रोकना है, तो रोकने के लिए एक काम करेंगे, इसमें डॉलर इवेंट पास कर, इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट, ताकि पेज रिलोड ना हो। तीन आर्टिकल है। ठीक है भाई। ठीक है, मैं नोएडा सर्च करूँ। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे, देन क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कैपिटलाइज लगाओ यार। ठीक है, इसका लॉजिक भी देख लो हमने क्या किया है, सिंपल सा काम किया है।
इसमें एक लास्ट काम बचा है, और वो क्या है भाई। आपने जैसे YouTube पे आप जाते हो, तो YouTube पे आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ कुछ ही आइटम्स जो है वो लोड होते हैं। जैसे मैं म्यूजिक पे क्लिक कर दूं, तो यहाँ पे आप ध्यान देना है इस पर स्क्रॉल बार पे, वापस ऊपर पहुंच गया ना। मतलब हमें कुछ एलिमेंट्स इसने प्रोवाइड किए एंड देन वापस ये ऊपर पहुंच गया। फिर और डेटा लोड किया इसने, फिर ऊपर पहुंच गया, और यहाँ पे एक वो भी आया था स्पिनर। स्पिनर आ रहा है और डेटा लोड हो रहा है, मतलब पूरा डेटा एक बार में नहीं आ रहा। जब स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तब नया डेटा लोड होता है। इससे ये फायदा रहेगा कि भाई एक बार में पूरा डेटा लोड करने की टेंशन खत्म, क्योंकि अगर पूरा डेटा लोड करेंगे तो भाई टाइम लगेगा उसमें, और रिक्वेस्ट हैवी हो जाएगी। तो यूजर को उतना ही डेटा दिखाओ, मतलब ज्यादा डेटा मत दिखाओ, थोड़ा डेटा दिखाओ। जब वो स्क्रॉल करके नीचे चला जाए तब वो डेटा लोड कर लो। समझ में आ गया? अब ये काम हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक काम करना है। एक पैकेज हमें यूज करना है इसमें, npm एंगुलर इनफाइनाइट 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 स्क्रॉल। तो nginx इनफाइनाइट स्क्रॉल नाम का कंपोनेंट है जो हमें यूज करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसे इंस्टॉल करना है। यूट्यूब की तरह ही फीचर मिल जाएगा। देखो वीकली डाउनलोड्स 1,38,419, मतलब बेंगलोर में काफी यूज होता है। ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, मेक श्योर इंटरनेट ऑन होना चाहिए। बट अभी ये इंस्टॉल नहीं कर रहा है, रीजन देखते हैं। ये कह रहा है वाइल रिजॉल्विंग न्यूज ऐप फाउंड 18.2.13 वर्जन बट नीड 18.2.0, मतलब ये डिपेंडेंसी का इशू है। इसे पुराना वर्जन चाहिए थोड़ा सा, बट ये नया वर्जन है हमारा। तो इसका भी सॉल्यूशन है। जब ये कमांड आप लिखोगे तो इसके आगे हाइफन हाइफन फोर्स लिख दें, FORC। ठीक है, फोर्स लिखने से क्या होगा, ये इंस्टॉल हो ही जाएगा, एरर नहीं आएगा। तो हो गया इंस्टॉल। कमांड लिख लो एक बार ये फोर्स वाली। ठीक है, हो गया नोट डाउन। ओके भाई, अब इसे यूज कैसे करना है देखते हैं। तो देखो इसे को यूज कौन कौन कर रहा है, गूगल, एप्पल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं इसे। तो जो मैंने यूट्यूब वाला दिखाया था वो यही था, ये यूज हुआ है वहाँ पे भी। ठीक है, अब इसके लिए यूज कैसे करेंगे इसे। पहले तो ये हमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अपने कंपोनेंट में, कौन से कंपोनेंट में करेंगे, होम में करेंगे। ठीक है, तो नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो इनफाइनाइट स्क्रॉल मैंने इंपोर्ट किया है, मतलब ये जो इनफाइनाइट स्क्रॉल एट्रीब्यूट है, ये हमें यूज करना है उस डिवीजन में जिसे स्क्रॉल करने पे चेंज। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ,
एंड ऑन स्क्रोल्ड, एक ऑन स्क्रोल फंक्शन में कॉल करूंगा यहां से, एक इवेंट लगा दिया ऑन स्क्रोल, ये फंक्शन मैं बनाऊंगा यहाँ पे। एंड फिलहाल के लिए जस्ट मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसे कि ये कॉल हो रहा है या नहीं। अगर कॉल हो गया तो फिर लॉजिक तो लिख ही सकते हैं। कॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, इंपोर्ट में डाला है, एक सेकंड भाई, यूज तो ठीक है। ठीक है, कॉल हुआ था। कॉल हो रहा है। ठीक है भाई, एक चीज और करेंगे कि जो डेटा सर्विस है, यहाँ पे ना एक पैरामीटर आप लगा सकते हो। एक अच्छा, एक काम करना, जो भी चीजें मैं इसमें यूज कर रहा हूँ वो न्यूज एपीआई डॉट org के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ लेना। अगर पढ़ना चाहो तो, वैसे तो तुम्हें जो मैं लिखूंगा उसे समझ में आ जाएगा। मैं इसमें जो भी कुछ यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे एवरीथिंग वाले पे जाओ। ये पैरामीटर देखो क्यों यूज किया मैंने, ठीक है। और मैंने इसमें यूज किया लैंग्वेज। अब मुझे यूज करना है पेज साइज, मैक्सिमम 100 है, डिफॉल्ट अभी 100 ही है, और पेज बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो ये हमें यूज करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं भी, एंड पेज साइज मैं लिख देता हूँ भाई 12। ठीक है, ताकि बस स्क्रॉल करते ही ये कॉल हो जाए। ताकि ज्यादा ही कम हो गया, 24 कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब एक बार में 24 आर्टिकल मैक्सिमम आएंगे बस, ये कॉल हो गया। अब मतलब पेज मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा पेज के नाम से। ठीक है, पेज एक नंबर फील्ड होगी, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, और ये मैं इसमें भेज देता हूँ इस डॉट पेज, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पेज, जो कि एक नंबर फील्ड होगी। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंड करके पेज इक्वल्स टू पेज। अब अगर, अभी तो फिलहाल पेज 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऑन स्क्रॉल जैसे ही चलेगा, मैं क्या करूंगा, दिस डॉट पेज की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा। पेज 1 है तो पेज 2 हो जाएगा, तो फिर और 24 आर्टिकल आ जाएंगे। फिर पेज 3 हो जाएगा, और 24 आर्टिकल आ जाएंगे। समझ में आया। एंड दिस डॉट डेटा सर्विस, कॉल किया, क्यू लैंग्वेज और पेज जो भी है वो भेज दिया, सब्सक्राइब। इसमें मैं टोटल रिजल्ट को हैंडल नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैंने टोटल रिजल्ट यूज ही नहीं किया है इसमें कहीं भी। तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर दिस डॉट टोटल रिजल्ट, मतलब दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ इज लेस देन दिस डॉट टोटल रिजल्ट, मतलब कि अभी एलिमेंट, अभी डेटा है हमारे पास, मतलब हमारे पास टोटल आर्टिकल मान लो 50 है, 24 एक बार में आ गए, तो 24 लेस देन 50, कंडीशन ट्रू, मतलब डेटा है। फिर और 24 ले लिए, 48 हो गए, अब भी कंडीशन ट्रू है। एक बार वो कॉल किया, फिर बचे दो, दो आ गए 50। 50 लेस देन 50, कंडीशन फॉल्स, दोबारा कॉल नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से पेज भेज रहा हूँ, जो भी पेज है, एंड अब जो आर्टिकल्स आएंगे
वो पिछले आर्टिकल्स पे मुझे कॉन्केटिनेट करना है, तो दिस डॉट कॉन्केट न्यू आर्टिकल्स। समझ में आया? एंड एक चीज और इसमें कंडीशन लगा देना, क्योंकि हो सकता है डेटा ना भी आए। इफ रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स है, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, क्या आता है इसमें देखना पड़ेगा। इसमें आता है स्टेटस एरर या फिर स्टेटस सही आता है तो ओके। ठीक है भाई, अगर स्टेटस ओके है, नया आइटम मिला है, तो पुराने आर्टिकल्स के साथ ही लोड करना है, मतलब कौन कैट करना है। समझ में आया? देखते हैं भाई। मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा आर्टिकल्स मिल जाते हैं। कुछ एरर आ गया था। रिजल्ट तो आ रहा है। स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स टू ओके। कंडीशन लगा दो, ब्रेक डॉट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होंगे तो कॉन्कैटिनेट कर। यार हो तो रहा है, लेकिन डेटा लोड नहीं हो रहा है। पेज टू तो आया मतलब, और पेज टू आया तो नया डेटा भी आया है। और मैंने दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट, अच्छा अरे यार, दिस डॉट आर्टिकल्स असाइन करना है ना, तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी थोड़ी चेंज होता है इसमें। देखो पहुंच गया ऊपर, इसे देखो, पहुंच गया। आगे यूट्यूब वाला फीचर इसमें भी। ठीक है, अब आगे डेटा इसमें शायद नहीं मिले, क्योंकि ये फ्री एपीआई 3-4 पेज तक ही डेटा फ्री में देता है, उसके बाद ये 426 दे देता है। 426 का मतलब है कि आपको अपना एपीआई यूज करने का मेथड चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको पेड अकाउंट लेना पड़ेगा। छोड़ो, हमें तो टेस्टिंग करनी थी। सिंपल है भाई, देख लो इसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाया।
लॉजिक समझ में आ गया? इसी के साथ एक प्रोजेक्ट हो चुका है आपका पूरा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को बनाओ अच्छे से। सारी चीजें कवर अप कर ली हमने, आर्टिकल्स भी के अकॉर्डिंग भी, सर्च के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, ये सब पहले नोएडा के अकॉर्डिंग है। विकेट। अच्छा, एक प्रॉब्लम है अभी इसमें। प्रॉब्लम ये है कि जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, तो पेज मुझे रिसेट करना है कितने से, 1 से। तो जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल हो, बस ऐसे assign 1, ताकि ये स्टार्टिंग से हो। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ नोएडा लिख के सर्च कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल करके नीचे पहुंच गया, मैं क्रिकेट पे गया, तो नए आर्टिकल्स लोड नहीं होते थे ना, अब हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल भाई। और इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट भी लग चुका है, आर्टिकल्स अगर होंगे तो ठीक है। कंडीशन याद से लगा देना, वरना फिर ये अननेसेसरी हिट करता रहे, मतलब डेटा नहीं भी होगा तो भी ये हिट करके देंगे। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स, एंगुलर फॉर्म्स। एंगुलर में दो तरीके के फॉर्म होते हैं, रिएक्टिव फॉर्म और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। उन दोनों फॉर्म्स को पढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक और बचेगा आपका, कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड। दो टॉपिक बचे हैं। देन हम लोग आपका मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ई कॉमर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही।